लगता है बिल्कुल अपने बाप पर गई है। अगर किसी वेब सीरीज को 6 से 7 घंटे देने हैं तो वही घिसे पिटे कंसेप्ट को हम क्यों देखें। हमें चाहिए कुछ यूनिक, कुछ नया। इसलिए हम आपके सामने परोस रहे हैं टॉप नॉच वेब सीरीज। जो भी पसंद आए चख लेना। आज हम रिव्यू कर रहे हैं टॉप 5 हॉलीवुड एंड इंडियन वेब सीरीज को। इसमें से हर एक वेब सीरीज को 20 से 30 सेकंड मिलेगा अपने आप को साबित करने के लिए वो हमारे लिए बनी है या नहीं। आपको लगता है मैं वर्जिन हूँ? सर आर्नोल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर है जिन्होंने हमें कई बेहतरीन मूवीज दी हैं और इस बार वो कॉमेडी के जॉनरा में उतरे हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो इस सीरीज में आपको भर भर के एक्शन मिलेगा तो आप डिसअपॉइंट होने वाले हो, क्योंकि इस सीरीज में आपको एक्शन इतना नहीं मिलता, बट जो कॉमेडी की टाइमिंग है ना वो एक नंबर है। एक CIA ऑफिसर जो कि हमारे आर्नोल्ड भैया जी हैं, जिनका ये लास्ट मिशन है, बट इस मिशन में कई सारे छोटे छोटे मिशन ऐड हो जाते हैं और जहाँ पर इनको कई चीजें पता भी लगती है। वो क्या होती है उसके लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। 6.5 MDB रेटिंग के साथ ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। How do you feel? Happy. सीरीज का यूनिक कंसेप्ट और कहीं काइंड ऑफ फनी सा कंसेप्ट आपको जरूर पसंद आएगा। जस्ट इमेजिन यू आर लिविंग विद योरसेल्फ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने साथ रह रहे हो, फिजिकल बंदा है जो कि आप ही हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यही हमको सीरीज में भी दिखाया गया है। सीरीज की स्टोरी कुछ ऐसी है। माइल्स नाम का बंदा है जिसको अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुशी नहीं है, बट उसकी लाइफ तब चेंज हो जाती है जब वो डिप्रेशन से दूर होने के लिए, खुशी पाने के लिए एक ट्रीटमेंट के लिए जाता है। बट वहां पर उसके साथ ऐसी ट्रेजेडी होती है कि उसकी जगह एक क्लोन ले लेता है। और अब इस क्लोन के साथ माइल्स अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करेगा उसके लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। 7.2 MDB रेटिंग के साथ ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। हमारी इस लिस्ट की इस सीरीज को वही लोग देखें जो फिजिकली नहीं मेंटली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस सीरीज में कई सारे डिस्गस्टिंग सीन है जहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन या कहीं इमेजिनेशन जहाँ हमारी खत्म होती है वहां पर इनकी शुरू होती है। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, लीजा नोवा नाम की एक फिल्म मेकर है जिसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है और लीजा अपनी शॉर्ट फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज करना चाहती है। इसी दौरान उसको एक प्रोड्यूसर मिलता है, लेकिन वो प्रोड्यूसर लीजा को धोखा देकर सारे मूवी के राइट अपने नाम पर कर लेता है। अब लीजा उस प्रोड्यूसर से बदला लेना चाहती है। इसी दौरान वो एक विच से मिलती है। वो कैसे बदला लेती है उसके लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। 7.1 MDB रेटिंग के साथ ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। कोरियन ड्रामा वेब सीरीज, भाई साहब इसके मेकर एक से एक सीरीज ऐसे हमारे सामने रख रहे हैं, लगता है कि सबको पीछे छोड़ने की तैयारी में है। बाप लेवल एक्शन सीक्वेंस के साथ ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलती है और अगर नेटफ्लिक्स की सीरीज है तो हिंदी डबिंग तो टॉप नॉच होगी। फ्रेश कंसेप्ट के साथ ये सीरीज हमको पेंडेमिक के टाइम पर लेके जाती है। स्टोरी है 2 बॉक्सर्स की जो पर्दाफाश करने निकल चुके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो पेंडेमिक के टाइम पर गरीब लोगों को लोन देकर उनको फंसा रही है। और इसमें हमारे हीरो की माँ भी है जिसको इस लोन के चक्कर में फंसाया जाता है। और अगर आपको देखना है ना फाड़ एक्शन, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। 8.1 MDB रेटिंग के साथ ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। मैडम ठीक से जवाब दीजिए, बिल्कुल ठीक से। हमारी जैसी जनता बॉलीवुड, नेपोटिज्म, स्टार किड्स को जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर ले, बट जब बात आती है इंडियन वेब सीरीज की तो मेकर्स हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। 2023 की इंडियन वेब सीरीज में ये अब तक की बेस्ट वेब सीरीज है। एक क्राइम रिपोर्टर जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो एक क्राइम रिपोर्टर के मर्डर के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, बट उसको ही दोषी बनाकर उसको ही जेल में डाल दिया जाता है। और वैसे भी स्कैम 1992 के मेकर हंसल मेहता ने एक और मास्टरपीस सीरीज हमारे सामने बनाकर रखती है, तो हमको उसको देखना तो बनता है। 7.6 MDB रेटिंग के साथ ये मस्ट वॉच सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी।